जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवाणी में। साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लड़कियों की कट ऑफ के बारे में। जो आपका फिलहाल में पेपर चल रहा है, आज और कल लास्ट है, 31 तारीख को आपका यूपी पुलिस का लास्ट एग्जाम है। इसके बाद एक और कट ऑफ की फाइनल कट ऑफ की वीडियो आएगी आपकी, जिसमें आपको पूरी चीजें जो है डिटेल से बताई जाएंगी। आज के सेशन में हम लोग लड़कियों की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो हमारी बहनें हैं, छोटी बड़ी बहनें हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं कट ऑफ को लेकर के। ये इनके अक्सर कमेंट्स यही देखने के लिए मिल रहे हैं कि मेरे 140 नंबर हैं या मेरे 165 नंबर हैं, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, तो क्या मैं रनिंग करूँ या ना करूँ। वो सर ऐसे कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो मैम ऐसे कह रही हैं कि इतनी जाएगी कि इतनी जाएगी। देखिए, तो हम लोग इनकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। आप लोगों की पिछली जो वैकेंसीज आई हैं, यूपी पुलिस की जो पहले वैकेंसीज आई हैं, जैसे आपकी 41,000 वाली वैकेंसी थी, 49,000 वाली वैकेंसी थी, उसमें लड़कियों की क्या स्थिति रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस कट ऑफ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए कि महिलाओं के लिए कुल पद कितने हैं। जो आपकी ये 60,000 वाली वैकेंसी है, इसमें आपके जो टोटल पद हैं 60,244 में से कितने, 60,244 में से 20% जो है, 20% महिलाओं के लिए पद है। 20% महिलाओं के लिए पद है। अगर यहाँ से एक जीरो ये हटा दोगे आप, लगभग यहाँ पर कितने, 20% लगभग 12,000 जो पद हैं सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। यहीं पर हम लोग बात करें अगर आपकी 41,000 वाली वैकेंसी, 41,520 और 49,568, यही 568 यही आंकड़े थे सर। तो इसमें जो आपकी लड़कियों की वैकेंसी थी, यहाँ पर 5-6 हजार थी, यहाँ भी आपकी 6,000 वैकेंसी थी लड़कियों के लिए। अब यहाँ पर आपकी 12,000 छोटी मोटी संख्या नहीं है, 12,000 पद बहुत होते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी थी लड़कियों के लिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जो आपका रिजल्ट आया था, रिजल्ट के दूसरे तीसरे दिन ही रनिंग करवा ली गई थी। उसका नतीजा क्या हुआ कि रिजल्ट के दूसरे तीसरे दिन रनिंग होने के कारण लगभग 80% लड़कियां ऐसी थीं जो रनिंग में फेल हो रही थी। तब फिर क्या हुआ, उसके बाद दूसरी लिस्ट आई। दूसरी लिस्ट में भी लड़कियों की जो है जितनी वैकेंसी थी उतनी कंप्लीट नहीं हो पाई। उसके बाद फिर तीसरी लिस्ट आई, क्योंकि भाई रनिंग किसी की तैयारी नहीं थी, फिजिकल किसी का तैयारी नहीं था। सब आप आज रिजल्ट देके कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हो, परसों रनिंग के लिए बुला रहे हो, तो 100 में 2, 4, 10, 20 ही लड़कियां ऐसी थी जो रनिंग निकाल पा रही थी। सबका तो नहीं कह सकते कि फिजिकल कमजोर होता है, लेकिन भाई 2.5 किलोमीटर पहली बार में ही रनिंग कंप्लीट कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो यहाँ पर 3 लिस्ट आई। इसके बाद 49,568 वाली जो वैकेंसी थी, इसमें अच्छा खासा टाइम मिला था रनिंग के लिए। फिर भी यहाँ भी लड़कियों ने, जो पहली लिस्ट आई थी उसमें कंप्लीट लड़कियां नहीं हो पाई थी रनिंग। जितनी लड़कियों की वैकेंसी थी उतनी कंप्लीट नहीं हो पाई थी कि भाई दूसरी लिस्ट ना निकालनी पड़े। इसमें भी दूसरी लिस्ट निकालनी पड़ी थी। तो आप खुद से समझ सकते हैं कि लड़कियों की 2-2, 3-3 लिस्टें आती हैं, क्योंकि लड़कियां जो हैं, लड़कों की भी आती हैं, लड़कियां जो हैं कि रनिंग मतलब नहीं निकाल पाती हैं। तो और मैं अपने साथ की एक लड़की की बात बताऊं तो मेरे साथ जो एक लड़की रनिंग कर रही थी, मतलब जो मेरे टर्म में थी, मेरे ही गोले में जब मेरे साथ रनिंग कर रही थी, तो उसकी रनिंग मात्र कितने सेकंड से रुकी थी, सेकंड भी नहीं, मिनी माइक्रो सेकंड होता है, सेकंड का भी मतलब माइक्रो सेकंड जो होता है उसमें भी 0.5, आप 0.5 माइक्रो सेकेंड समझ सकते हैं कि मतलब पलक भी नहीं झपक सकती, इतनी छोटी सी समय से वो रुकी थी। मतलब इतना 0.5 माइक्रो सेकेंड ज्यादा हो गया था।
अगर वो थोड़ा सा भी, अब कितना ज़्यादा कैसे करके मतलब वो रनिंग से बाहर हो गई, समझ सकते हैं इतनी कम समय में। तो आप लोगों से इसीलिए बार बार कहा जा रहा है, यदि आपके नंबर 150 प्लस हैं, आप किसी भी कैटेगरी की फीमेल हैं, तो आप अपनी रनिंग की तैयारी कीजिए, शुरू कर दीजिए फिजिकल की तैयारी। कितनी, यदि आपके 150 प्लस नंबर हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी से हैं, आप फिजिकल की तैयारी कर दीजिए शुरू। क्योंकि भाई मान लीजिए 1% 2% आप मान लीजिए कि भाई आपके 150 नंबर हैं, आपको नॉर्मलाइजेशन भी नहीं मिला, आपके 150 152 नंबर ही बन रहे हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको फिजिकल के लिए नहीं बुलाया गया, तो जो आपने फिजिकल की तैयारी की, रनिंग किया, सुबह सुबह उठ के घूमने गए, तो क्या वो आपको नुकसान करेगा? बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा भाई। फिजिकल, अब जब आप सुबह सुबह जाएंगे तो आप देखेंगे रोड में, ग्राउंड में बहुत सारे लोग आपको टहलते हुए नजर आएंगे, तो क्या वो सभी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो लोग अपनी फिटनेस के लिए रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, अपनी फिटनेस के लिए, फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। तो आप यही समझ के जाने लगिएगा फिजिकल की तैयारी कि भाई मैं स्वस्थ रहूंगा, मैं फिट रहूंगा या रहूंगी, तो आप इसी हिसाब से आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। लेकिन आप जो है कि अगर आपके 160-70 नंबर भी हैं, उसमें भी आप ये सोच रही हैं कि भाई जब रिजल्ट आ जाएगा तब देखा जाएगा, तो फिर आप देखते ही रहना। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही बताना था कि यदि आपके 150 प्लस 60-70 नंबर तक बन रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए। आपको सोचना नहीं है कुछ, किसी की बातों में नहीं आना है। अगर आपका बाय चांस अगर आपका नंबर नहीं भी आता है, तो कम से कम आप अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी फिटनेस के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, सुबह 1-2 घंटे टहल ही सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।